कौन कहाँ कैसे रहेगा? मतलब आप वहां गए तो नेति नहीं, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, उसका वर्णन कैसे करें? तो कुछ है ही नहीं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर उसका अनुभव जरूर हो सकता है। तो इसलिए रुद्र पूजा के जो मंत्र है वो हमारे मन को नेति नेति में ले जाते हैं, कुछ नहीं। मंत्र सुन के ना कोई काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या कुछ नहीं सताएगा। जितनी देर आप यहाँ बैठोगे, पूजा के मंत्र सुनोगे, उतनी देर ना इंद्रिय सताएगी, ना बुद्धि सताएगी, कुछ नहीं सताएगा। और एक पल के लिए वो अनुभव होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो शिव कहाँ है, कैसे ढूंढे? तो जैसे मैं 3 बार ओंकार किया ना, तो उसमें 3 अक्षर बताते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के, आ और म। पर कभी आपने ये जाना ऊपर जो आदि मात्रा है वो किसकी है? उसी के ऊपर तो पूरा देवी भागवत है। तो उस पे जो आदि मात्रा बनाते हैं ना हम, वो शक्ति है। बिना शक्ति के ना सर्जन कर सकते हो, ना पालन कर सकते हो, ना परिवर्तन कर सकते हो। तो ये शक्ति कहाँ से आई? शिव से। तो इसलिए जब भी हम ओंकार का उच्चार करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? जहाँ शिव है। तो जो नाद आ रहा है, उस नाद को जो पहुंचाने वाली शक्ति है हम तक, वही नंदी है। इसलिए सारा ज्ञान पहले शिव जी ने नंदी को दिया है, फिर माँ पार्वती को मिला है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो एक ध्वनि आप तक पहुंच रही है ना, तो वही नंदी है। और नंदी का वर्णन कैसा है? एक बैल के रूप में, है ना। तो देखो, एक बैल है, वो नंदी कैसे बन गया? कैसे बन गया? जब वो संसार में लगा था तब बैल था, जब उसका लक्ष्य शिव है तो वो नंदी है। तो अभी हम सबका लक्ष्य क्या है? क्योंकि हम सब किसके सामने बैठे हैं, है ना। अगर हम संसार में लगे हैं तो हम बैल है ना। कहते ना तो बड़ा दिवस है, पाँचों में घांची में बड़ा है, लगा रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो संसार में जब मन जाता है तो बैल की तरफ बन जाता है, और वही मन जब शिव की तरफ होता है तो नंदी बन जाता है। जब मन शिव में लगता है तो बातों से ज्यादा नाद में आनंद आता है। तो मंत्रोच्चार है ना, वो समझ में नहीं आएंगे, पर उसका जो नाद है, उसकी जो ध्वनि है, वो हमें शिव का अनुभव कराती है। तो मंत्रों को समझने में कोई मजाक नहीं है, बस उस ध्वनि को जीना है, हमें अनुभव करना है। और शिव जी का आकार देखो, जिसने भी बनाया वो कितना समझदार होगा। आप अपनी तरफ से देखो तो भी वैसे ही दिखते जैसे मुझे दिख रहा है, कहीं से भी देखो, है ना। तो ये आकार ऐसा है जैसा परमात्मा है। परमात्मा को कहीं से भी देखो एक जैसा ही दिखता है, इसलिए वो परमात्मा है। और आकार भी ऐसा बनाया कि मन देखते देखते निराकार हो जाए। शिवलिंग का आकार कैसा है? उसको देखते रहो तो मन अपने आप निराकार हो जाता है। बाकी सारे आकार ऐसे हैं कि जिसको देखते ही कोई ना कोई विकार आएगा। आकार है तो विकार आना ही आना है, इसलिए शिव जी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ देखना ही नहीं। तो ये आकार ऐसा है कि हमारे मन को निराकार कर देता है। और जब मन निराकार हो जाता है, मन में कोई विकार नहीं रहते हैं, और उस पल में जो अनुभव है वो शिव के सानिध्य का अनुभव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे साथ 2 पंडित जी हैं, वो संस्कृत में मंत्रोच्चार करेंगे। संस्कृत भाषा है, वो सुनने से भी प्राणायाम हो जाता है,
बोलने से तो होता है, सुनने से भी हो जाता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उसको सुनना है, उसकी ध्वनि को अनुभव करना है। जैसे गोली खाते हैं तो गोली को पता है सिर दर्द मिटाना है, पैर का दर्द मिटाना है, क्या उसको पता है। तो उसी तरह मंत्र को भी पता है कि कहाँ काम करना है, मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, वो अपना काम करेगा। पर डॉक्टर ऑपरेशन तभी कर सकता है जब हम बेहोश होते हैं। तो मंत्र का भी ऐसा ही है, मंत्र तभी असर करता है जब हम आंखें बंद करते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, पूजा में आंखें बंद करके बैठना है। जितना आंखें बंद करके आप ध्यान में बैठोगे उतना ही आपको गहराई से आपका अपना स्वरूप अनुभव में आएगा। और इसलिए कहते शिवोहम शिवोहम, हमारे और शिव में कोई अंतर है ही नहीं। उसको अनुभव करने के लिए रुद्र पूजा है। हम और शिव अलग है, इसका अनुभव करने के लिए संसार है। पर मैं और शिव एक है, इसका अनुभव करने के लिए रुद्र पूजा है। अभी हम पूजा करेंगे। अब जिनकी कृपा से ये अवसर हमारे जीवन में आया है, ऐसे हमारे गुरुदेव को पहले याद करते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, पहले गुरु पूजा करेंगे और फिर रुद्र पूजा करेंगे। तो सबने जिन्होंने संकल्प लिया वो करा जाए। सुंदर सी कल्पना को आकार देते हैं। संकल्प का अर्थ है सुंदर कल्पना। हमें जो कुछ मिला है वो पहले कल्पना में था, और अभी जो कुछ हम देख रहे हैं वो भी कल्पना है, और भविष्य में जो मिलने वाला है वो भी क्या है, कल्पना है ना। तो संकल्प माने क्या, अपनी कल्पना को सुंदर बनाने के लिए सत्व के साथ अपनी इच्छा, अपने विचार शिव जी को अर्पण करना है ना। तो आपको हाथ में अक्षत और फूल दिया जाएगा, तो उसको लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से ढक देना है और राइट घुटने पे रखना है। पंडित जी आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो संकल्प जब आप लोगे तो फिर कुछ मंत्र बोले जाएंगे। वो मंत्र क्या है, उसमें आपका एड्रेस बताते हैं कि आपने जो मांगा है वो कहाँ भेजना है। अमेज़न पे कुछ ऑर्डर करते हो फिर एड्रेस डाल दो ना, तो संकल्प के समय जो मंत्र बोले जा रहे वो पूरा समय, स्थान, गोत्र सबका उसमें वर्णन है। वैवस्वत मंत्र है, कलियुगे प्रथम उपाधे, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं, फिर कहेंगे अहमदाबाद नगर कौन सी नदी के पास है। जैसे हम आए तो हमने पूछा कि भाई कहाँ आना है, तो मंदिर के पास आना है, तो साबरमती नदी के पास, ऐसा पूरा उसमें वर्णन है। फिर आपको बोला जाएगा कि आप अपना नाम और गोत्र याद कीजिए। तो पूरा एड्रेस तो डाल दिया, फिर नाम भी बताना पड़ेगा ना, कौन से गोत्र में कहाँ पे वार्षिक भेजना है। और देखो बहुत सुंदर यात्रा है, संकल्प की जो यात्रा है उसका प्रारंभ है वैवस्वत मनवंतर। जब पहला मन बना वहां से लेके अभी जहां मन बैठा है वहां तक जितनी भी बार हमारा मन बना है, यानी कि जितनी बार हमने जन्म लिया है, हमने हमारे पूर्वजों ने जो भी मनुष्य बने और जिसके द्वारा हम मनुष्य बने, उस यात्रा में जितने भी मन आए उन सबको उसमें याद किया जाता है। और जितने आने वाले हैं उनको भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हो और उसका असर पूरे ब्रह्मांड में होता है। तो ऑर्डर तो एक व्यक्ति देता है, गुलाब जामुन मंगवाते एक बंदा है, हम खाते सब लोग है ना। तो ऐसा ही है, तो पूजा में संकल्प कुछ लोग लेते हैं पर उसका फल सबको मिलता है। पूजा में जो फल मिलता है उसी से जीवन सफल होता है। तो साथ में मिलके शिव का अनुभव करते हैं, आंखें बंद कर ले। और जिन्होंने भी गुरु पूजा सीखी हुई है, जो गुरु पूजा पंडित है, वो साथ में चैंट कर सकते हैं, है ना। अब देखो हम कलयुग में बैठे हैं तो स्वर्ग से कोई अप्सरा तो आने वाली नहीं है आंखें खुलवाने, पर आपकी जेब में वो बैठा है ना असुर,
इसको थोड़ा शांत कर दीजिए, नहीं तो वो है ना डिस्टर्ब करेगा नीचे। आंखें बंद कर लेते हैं और गुरु का स्मरण करते हैं। उस पल को याद करें जब हम अपने गुरु को पहली बार